हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए लिंग और वचन से पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा और इंटर की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये मैट्रिक और इंटर के लिए ही नहीं, अगर आप बीए की परीक्षा भी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस की पेपर आती है, उसमें आपको हिंदी का जो लिंग से है वह बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे और वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं एक ट्रिक के सहारे लाया हूँ, सारे लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने का एक अजूबा सा ट्रिक लाया हूँ, जो देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो आप अगर कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप बीएड डीएलएड की तरह तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न संख्या की तरफ हम लोग चलते हैं। यह देख रहे होंगे हम लोग बिहार बोर्ड की ही तैयारी को लेकर के अभी तैयार करा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ थंबनेल पर होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख रहे होंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? यहाँ है सवाल आपका कि लिंग किसे कहते हैं। तो परिभाषा के साथ साथ यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को हम लोग लेकर इस वीडियो में बनाए हुए हैं। तो आप देखें और आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, आपको यह अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण यह होगा। चलिए, लिंग किसे कहते हैं आपके लिए क्वेश्चन है। तो बताया संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग के दो भेद होते हैं, एक का नाम है स्त्रीलिंग है, दूसरा का नाम है पुल्लिंग है। कितने लिंग के दो भेद होते हैं? एक का नाम है स्त्रीलिंग और दूसरा नाम है पुल्लिंग। ये दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं मेरे दोस्त, वह या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसे लिंग के रूप में बांटा गया कि लिंग हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा गया। तो एक का नाम हुआ स्त्रीलिंग, दूसरा का नाम हुआ पुल्लिंग। अब आपके पास बचा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे पुल्लिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं, पुल्लिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके पुरुष होने का बोध हो। क्या हो? पुरुष होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीलिंग होने का बोध हो, यानी स्त्री होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और संज्ञा के जिस रूप से पुरुष होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब आ जाइए देखा जाए है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। सभी को मैंने पहले परिभाषित किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। आप वीडियो में पूरी तरह बने रहें और अंत में देख करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसकी स्त्री होने का बोध हो। क्या है? संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसकी स्त्री होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में है आपका सीता, लड़की, घोड़ी, टोपी, हावा आदि। तो आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि हावा निम्न में क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि निपुंसकलिंग है कि कोई नहीं है। तो आप बताएंगे कि हावा स्त्रीलिंग है। क्या है? हावा स्त्रीलिंग है। अगर उसी तरह लड़की की बात किया जाए तो लड़की स्त्रीलिंग है, लेकिन लड़की का अगर पुल्लिंग की बात किया जाए तो लड़का हो जाएगा, घोड़ी का तो घोड़ा हो जाएगा। अब आइए स्त्रीलिंग होने के कुछ नियम भी हम लोग पढ़ लें। होने के कुछ नियम है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए बताया है कि आप अगर मेरी वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग होने के कुछ नियम हैं कि एक में है आपका कि तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। किसके? तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप अगर याद रखते हैं ये चीज़ स्त्रीलिंग है, जैसे कि पूर्णिमा स्त्रीलिंग है, अमावस्या स्त्रीलिंग है, द्वितीया स्त्रीलिंग है, तृतीया स्त्रीलिंग है, दशमी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। सोचने लगते हैं आप कि मैं अमावस्या को क्या मारूँ, अमावस्या स्त्रीलिंग होगी पुल्लिंग, पूर्णिमा क्या होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पंचमी स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग। तो आप उसमें कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं कि मैं क्या मारूँ क्या नहीं मारूँ, कितना याद आप करेंगे। लेकिन मेरे
जो ये नियम है इससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में आप देख रहे होंगे अमावस्या स्त्रीलिंग होगा, पूर्णिमा अमावस्या स्त्रीलिंग होगा, द्वितीया स्त्रीलिंग होगा, एकम स्त्रीलिंग होगा, दशमी स्त्रीलिंग होगा, तेरस स्त्रीलिंग होगा, चतुर्दशी स्त्रीलिंग होगा। यानी जितनी भी तिथियों के नाम हैं सभी के सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, एक बार याद करेंगे तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं और इससे सभी को याद रख लेंगे। चलिए और भी मैं आपके लिए लाया हूँ, देखिए करें नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र में जैसे रोहिणी है, अश्वनी है, अश्लेषा है, माघा है, ये सभी आपके नक्षत्र के नाम है। और इन जितने भी दुनिया में नक्षत्र के नाम होते हैं सभी प्रायः क्या होते हैं, तो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आप कहेंगे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार ये दुनिया में जितनी भी नदियों हैं, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। जबकि अपवाद में है आपका, अपवाद में आप जानेंगे, अपवाद में ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र है, यह क्या है आपका पुल्लिंग होगा। एक ही नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वही पुल्लिंग है, नहीं तो दुनिया की जितनी भी नदियां हैं सभी स्त्रीलिंग हैं। तो आप एक झटके में याद रख सकते हैं कि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नहीं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं और नदियों के नाम भी सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि ब्रह्मपुत्र क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद है 4 नंबर में आपके लिए है कि लिपियों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सभी जितने भी लिपि हैं इन लिपियों के नाम भी क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो चलिए और भी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सारी चीज़ें आज करें। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी एक भाषा आपका है, तमिल एक भाषा है, पंजाबी भाषा है, गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, असमी भाषा है। ये सभी भाषा जितने भी भाषा हैं दुनिया में होते हैं उन भाषाओं के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप एक झटके में याद कर लिए कि नहीं कर लिए, आपसे पूछा जाए असमी क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, हिंदी क्या है, पंजाबी क्या है, गुजराती क्या है, मराठी क्या है, तमिल भाषा क्या है, तमिल क्या है। तो आप सोचने लगेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इसके लिए चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही शब्द याद रखना है कि भाषाओं के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, तमिल, पंजाबी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, सब के सब होंगे आपके स्त्रीलिंग। तो एक झटके में आप याद कर लेंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं आपके लिए उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण, प्रवाची शब्द इन सभी को लेकर आएंगे। कर है बोलियों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, बोलियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भोजपुरी है, मगही है, पहाड़ी है, ये सभी क्या हैं, क्या हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बोलियों के नाम एक शब्द एक झटके में याद रख सकते हैं कि बोलियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद में 7 नंबर में है कि शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में जीभ है, मुछ है, गर्दन है, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। शरीर के सभी अंगों के नाम स्त्रीलिंग नहीं होते हैं भैया, इस बात को याद रखना है। शरीर के कुछ ही अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जीभ, मुछ, गर्दन, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैंने अपने छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको स्त्रीलिंग सिखाने की कोशिश किया। चलिए आगे और भी देखिए, और भी है। करें जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई, ऊ आते हैं वह
स्त्रीलिंग होते हैं। जिन दुनिया के जितने भी शब्द हैं और उनके अंत में अगर दीर्घई आ जाए या ऊ आ जाए तो वह बूझ जाइए कि स्त्रीलिंग है। जैसे गरीबी में देख रहे हैं कि दीर्घई लगा है और यह स्त्रीलिंग होगा। अमीरी क्या होगा तो स्त्रीलिंग होगा। मृत्यु क्या होगा स्त्रीलिंग होगा। वायु क्या होगा स्त्रीलिंग होगा। ये सभी आप देख रहे होंगे कि इसके अंत में दीर्घ ई आया है और ऊ आया है। और जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई और ऊ आ जाए तो बूझ जाइए कि वह स्त्रीलिंग होंगे, जैसे गरीबी, अमीरी, मृत्यु, वायु आदि। कर है 9 नंबर, वे फारसी शब्द कुछ ऐसे फारसी शब्द भी है जो हम लोगों के शब्दों से अलग है, उनकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी कुछ मैं नियम लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। वे फारसी शब्द जिनके अंत में जिनके अंत में तो ह आते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। क्या? वे फारसी शब्द जिनके अंत में तो और ह आ जाए या ह आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वह स्त्रीलिंग होंगे। जैसे दौलत अब आपको दे दिया जाता है कि दौलत निम्न में क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप फंस जाते। लेकिन अब तो समझ गए जिसके अंत में तो और ह आ जाए, वे फारसी शब्द जिनके अंत में तो और ह आ जाए तो वह प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो दौलत तो है लास्ट में, तो आप इसे आँख मूंद कर मारेंगे सर स्त्रीलिंग है। फतह में देखिए अंत में ह आ गया तो ये भी क्या होगा स्त्रीलिंग होगा। सुबह क्या होगा, ये भी स्त्रीलिंग होगा। अमानत क्या होगा तो स्त्रीलिंग होगा। देखिए इसके अंत में त है। और मैंने बताया वे फारसी शब्द जिसके अंत में त और ह आए वह प्राय क्या होते हैं, तो वह होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो यह सभी समझ गए होंगे कि दौलत, फतह, सुबह, अमानत आदि ये सभी क्या है कि स्त्रीलिंग है। कर है। अब आइए पुल्लिंग होने के कुछ नियम। हम लोगों ने पुल्लिंग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि संज्ञा के वे शब्द नहीं होता है जो जिससे पुरुष होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो अब पुल्लिंग होने के भी कुछ नियम हम लोग जानेंगे कि पुल्लिंग होने के नियम क्या हैं। स्त्रीलिंग होने के नियम मैंने अभी आपको बताया है। स्त्रीलिंग होने के बहुत सारे नियम बताए हैं आपको। जैसे में हम आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दें कि आपके काम हो जाए। जैसे नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या होते हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं। नहीं, भाषाओं के नाम क्या होते हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम क्या होते हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग हैं जैसे जीभ, मूछ, गर्दन, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद हमने बताया जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई या ऊ आ जाए वो भी क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे गरीबी, अमीरी, मृत्यु, वायु आदि। और मैंने वो भी बताया जो फारसी शब्द जिनके अंत में तो ह आते हैं वह क्या होते हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दौलत, फतह, सुबह, अमानत, ये सभी। तो फतह, सुबह, अमानत, इस ऐसे शब्द ही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला पुल्लिंग होने के कुछ नियम हैं कि महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीना में आपको मालूम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 12 महीने होते हैं। उसे हिंदी में उसी प्रकार चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक होते हैं। तो यह 12 हिंदी और इंग्लिश में यह 12 महीने होते हैं और हिंदी में भी 12 नाम होते हैं इनके। तो ये सभी जितने भी महीनों के नाम हैं यह सभी प्राय पुल्लिंग होते हैं। इसे आप एक झटके में याद कर सकते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए बैसाख क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा, तो आप कन्फ्यूज ही आ जाएंगे कि स्त्रीलिंग मारे कि पुल्लिंग मारे, स्त्रीलिंग मारे कि पुल्लिंग मारे। बैसाख, अरे सोच के हैरान हो जाएंगे। इसी में आपका समय खत्म हो जाएगा। जो आने वाला भी सवाल है उसे भी आप गलत कर बैठेंगे। लेकिन आपको मैं आज बता दिया कि महीनों के नाम हमेशा आपको याद रखना है कि महीना के इंग्लिश में 12 नाम होते हैं, उसके ही हिंदी में नाम 12 हैं। ये सभी 24 क्या होंगे तो हमेशा पुल्लिंग होंगे। आँख मूंद कर मारना है, ना सोचना है ना विचारना है। जब आप भुला जाइए तो एक बार मुझे याद कीजिए, समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको पुल्लिंग मारना है कि स्त्रीलिंग मारना है। फिर नेक्स्ट टाइम दिया है दूसरा नंबर दिया है
कि दिनों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो दिन कई गो होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो यह सप्ताह के 7 दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इन सभी दिनों के भी नाम क्या होंगे? हमेशा पुल्लिंग होते हैं और होंगे। तो आप आँख मूंद कर मार देंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि बृहस्पतिवार, तो आप कहेंगे पुल्लिंग होगा सर, और रविवार आज बाप सर ये पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा, ऐसे सोचने लगेंगे। ऐसा सोचना ही आज से नहीं है। नहीं, जब भी आपके सामने से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आए तो आप बुझे दिन का नाम आया तो पुल्लिंग, महीना का नाम आया तो पुल्लिंग। ठीक है, चलिए, आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए उपसर्ग प्रत्यय भी बहुत अच्छी तरह से इसी तरह ट्रिक के सहारे, उसके बाद विलोम शब्द भी ट्रिक के सहारे, सभी चैप्टर को मैं ट्रिक के सहारे लेकर आऊँगा। चलिए, उसके बाद है हम लोगों ने पढ़ दिए कि महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो अब आइए, समय सूचक नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? समय सूचक नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्षण, सेकेंड, मिनट, घंटा, ये सभी क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। जैसे सेकेंड 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, ये सभी होते हैं तो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिन, वर्ष, युग आदि ये सभी भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यह समय सूचक है। जैसे कि 5 दिनों से, 10 वर्षों से, कई युग बीत गए, 5 घंटा से, क्षण भर में, ये सभी। जबकि अपवाद में देखिएगा, अपवाद में रात, दोपहर, शाम, संध्या, साँझ। स्व से देखिएगा, स्व से शाम, संध्या, साँझ। लेकिन रात और दोपहर याद आपको दुग रखना है। शाम, संध्या, साँझ, रात, दोपहर, ये क्या होंगे? कि स्त्रीलिंग है, अपवाद में है। ये अपवाद वाला ही ज़्यादा करके परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि संध्या क्या होगा, पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। शाम क्या होगा? तो संध्या का, तो संध्या लड़की के जैसा लगेगा, लड़की के नाम जैसा, तो आप स्त्रीलिंग मार देंगे। लेकिन शाम पूछ देगा तो शाम लड़का के नाम जैसा लगेगा तो आप इसे सोचेंगे पुल्लिंग। लेकिन नहीं, शाम, संध्या, साँझ और रात और दोपहर यह स्त्रीलिंग है। जबकि समय सूचक शब्द, समय सूचक नाम क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन शाम, संध्या, शाम, संध्या, साँझ और रात और दोपहर आप इसे आराम से स्त्रीलिंग बताएंगे। चलिए, अगला है क्वेश्चन आपका, करें पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कैलाश, हिमालय, विंध्याचल, एवरेस्ट, नहीं होता है, काराकोरम, जितने भी पर्वत हैं इन सभी के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उसमें से कोई हिमालय का ही कह दे तो उसे भी आप मारेंगे पुल्लिंग। दुनिया के जितने पर्वत हैं सब, विंध्याचल, तो वो भी पुल्लिंग होंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि विंध्याचल माता जी का नाम है तो चलो मैं उसे स्त्रीलिंग मार दूँ, ऐसा नहीं करना है। दुनिया के जितने भी पर्वत हैं सब के सब हैं पुल्लिंग होते हैं। तो आप एक झटके में याद रखिए कि पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब आइए, फलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपके परीक्षा 2024 के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2024 में पूछा था, आम कौन सा आम क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो आपको बताना होगा कि आम पुल्लिंग होगा। अभी मैंने बताया फलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दुनिया में जितने भी फल हैं सब का सब पुल्लिंग है, बशर्ते एगो अपवाद में आपका है। कौन है? तो लीची है। कौन है? या लीची जो है या अपवाद में है, यही लीची स्त्रीलिंग है। नहीं तो दुनिया का जितना भी फल है सब का सब पुल्लिंग होता है। तो इसे एक झटके में याद रखिए कि फलों के नाम क्या होते हैं? तो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। 2024 बिहार बोर्ड 2024 में यह पूछा हुआ है कि आम कौन सी संज्ञा, आम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पूछा है। तो आप इसे बताएंगे कि आम पुल्लिंग है। क्या बताएंगे? आम पुल्लिंग है। ठीक है, तो यह भी आप जानते होंगे कि पिछले साल बिहार बीएड परीक्षा में, बीएड में भी पूछा था, बीएड वाला में भी पूछा था आपसे कि ये लीची के बारे में कि लीची स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो मैंने अभी बताया है कि दुनिया में जितने फल हैं सब के सब, केला, पपीता, नाशपाती, सब के सब पुल्लिंग है, बशर्ते एक लीची ही है जो स्त्रीलिंग है। यह बीएड परीक्षा में पूछा भी था। ठीक है, और आम के 2024 के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में भी पूछा था। तो इसलिए आप लोग इसे महत्वपूर्ण समझते हुए इसे याद करेंगे कि फलों के नाम प्रायः
क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। बशर्ते लीची होता है स्त्रीलिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशों के नाम क्या है, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, कनाडा, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। नहीं, ये सभी जितने भी दुनिया में देश हैं, सभी देशों के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जब पुल्लिंग होते हैं तो याद रखेंगे आप, ऐसा नहीं सोचेंगे कि भारत है तो भारत माता की जय लोग कहता है, तो भारत माता की जय एक मतलब मत सोच लीजिए कि भारत स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो भारत माता है तो आप अमेरिका पिता मत समझ लीजिए, ऐसा आप नहीं समझेंगे। भारत माता की जय लोग कहता है भले, लेकिन भारत जितने भी देश के नाम हैं सब के सब पुल्लिंग होते हैं। तो ये भी सोचिएगा ना, तो बहुत लड़का कन्फ्यूजिया जाएगा, परीक्षा में गलती ये कर जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि देशों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कन्फ्यूजिया जाना है, आप लोग समझ रहे हैं ना, ये इंडियन मूवीज का डायलॉग है ना, इसीलिए मैं भी बोल देता हूँ कभी कभी, नहीं कि देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कनाडा, जापान, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सब का सब हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में दिया है द्रव्यों, द्रव्यों के नाम, जिसे नापा तोला जाता है उसे द्रव्य कहता है। आपने संज्ञा में मैंने पढ़ाया होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, शरबत आदि। जबकि अपवाद में है चाय और लस्सी, यह स्त्रीलिंग होता है भैया, इसे याद रखेंगे। आपको जितना महत्वपूर्ण है याद करना कोई भी पॉइंट, उससे बेसी अपवाद वाला ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा अपवाद वाला ही पूछा जाता है। तो द्रव्यों के नाम हमेशा क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं, जबकि चाय और लस्सी स्त्रीलिंग होता है, हमेशा याद रखना है। तो आपसे परीक्षा में पूछ देगा लस्सी क्या है, तो लस्सी आप बताएंगे स्त्रीलिंग है। आपसे पूछेगा कि लिंग निर्णय कर, लिंग निर्णय कर वाक्य बनाए, लिंग निर्णय कर वाक्य बनाए, ऐसा भी देता है। आजकल तो परीक्षा में आप जानबे करते हैं कि 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना रहता है। उसमें दिया रहेगा कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है। जैसे दे देगा तेल, घी, चाय, तो आप बताएंगे चाय स्त्रीलिंग है, और तेल और घी क्या होगा, तो वह होगा पुल्लिंग होगा। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि द्रव्यों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जबकि चाय और लस्सी या अपवाद में है या स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए और भी मैं आपको पॉइंट कुछ बताऊं। वृक्षों के नाम, दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं उसका भी नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं सभी वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, नीम, कटहल, शीशम, बरगद, सेमहल, ये सभी के सभी वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो एक शब्दों एक झटके में याद रखना है कि वृक्षों के नाम क्या होते हैं। तो आप बताएंगे सर जितना भी दुनिया में वृक्ष होता है ना, सब का सब पुल्लिंग होता है। कुछ क्या पूछते हैं सर, छोटी सी बात है। चलिए 8 पॉइंट में अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, चना, अरहर, मसूर, ये सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जबकि अपवाद में भी है भैया, अपवाद में है मकई और ज्वार, यह स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, मकई और ज्वार जो है यह हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे धान, गेहूँ, मकई, अरहर, सब ये सभी अरहर ये सभी क्या होंगे, तो पुल्लिंग होंगे। लेकिन अपवाद में ऐसे याद रखेंगे मकई और ज्वार है जो स्त्रीलिंग भी होता है। तो आपको पॉइंट से बेसी याद रखना है आपको क्या चीज़, तो अपवाद वाले शब्दों को, यही आपको फंसा लेगा परीक्षा में। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ग्रहों के नाम, किसका, ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि। आपको मालूम होगा कि ग्रह कितने हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा, इसको भी ले लेंगे हम, चंद्रमा को और सूर्य को, ये सभी हमारे क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में भी है भैया, बेचैन ना होइए, कि पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग है। क्या है, अपवाद में पृथ्वी है, स्त्रीलिंग है। तो ग्रहों में जितनी भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं सभी के
सब के सब पुल्लिंग होते हैं, बशर्ते एक पृथ्वी है, यही क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। ऐसा चंद्रमा भी आपका पुल्लिंग है, ऐसा नहीं कि चंद्रमा सोच लीजिए स्त्रीलिंग है, ऐसा नहीं, चंद्रमा भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, सूर्य भी पुल्लिंग है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सब पुल्लिंग है, जबकि पृथ्वी ही एक ऐसा है अपवाद में है, यह स्त्रीलिंग है, इसे याद जरूर रखना है। उसके बाद धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा आदि, है ना। जितने भी दुनिया में धातु हैं सब के सब पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में चांदी ही है जो स्त्रीलिंग है, क्या है, चांदी है, अपवाद में चांदी है धातु में जो स्त्रीलिंग होता है। तो आप इसे आराम से याद रख लेंगे कि दुनिया में जितने भी धातु हैं सब के सब पुल्लिंग होते हैं, इसमें अपवाद में एक चांदी ही ऐसा धातु है जो स्त्रीलिंग होता है, नहीं तो सब के सब पुल्लिंग होते हैं। कितना मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि सर मज़ा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर के कुछ अंग। अभी मैंने बताया था कि शरीर के कुछ अंग हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, वह है आपका गर्दन, क्या बताए थे, गर्दन बताए थे, मुछ बताए थे, जीभ बताए थे। तो यहाँ बताया गया शरीर के कुछ अंग भी हैं, अंग हैं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, मुंह, कान, ओठ, गाल, हाथ, पैर इत्यादि, ये सभी पुल्लिंग हैं। जबकि जीभ, मूछ, गर्दन ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में भी बताए थे आपको कि जीभ, मूछ, गर्दन स्त्रीलिंग है। और यहाँ भी आपको बताया गया कि शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जबकि मूछ, गर्दन, जीभ, मूछ, गर्दन, जीभ ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाए कि आपका मुंह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप बताएंगे मुंह पुल्लिंग है। सिर क्या है तो पुल्लिंग है, हाथ क्या है तो पुल्लिंग है, गाल क्या है तो पुल्लिंग है, ओठ क्या है तो पुल्लिंग है। लेकिन जीभ और मूछ और गर्दन की बात जब से कहा जाए तो आप बताएंगे कि सर स्त्रीलिंग होता है। चलिए और भी मैं कुछ पॉइंटों को लेकर आया हूँ। कह रहे हैं जिन शब्दों में, यही तो मज़ेदार शब्द है, जिन शब्दों के अंत में आपा, क्या आपा, खाना, त्वा, आओ, आ, आर, नौ लगा हो वह हमेशा क्या होते हैं, क्या होते हैं, वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे आवाज़, आदान, वाला, एरा, ख, जी, त्र आदि हो वह पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग के लिए बहुत सारे यहाँ नियम देख रहे होंगे, आपा, खाना, त्वा, आओ, आ, और, आर, नौ, आवाज़, आदान, वाला, एरा, ख, जी, त्र आदि हो वह पुल्लिंग होता है। जैसे मोटापा, देख रहे हैं मोटापा में पा लगा है, क्या लगा है, पा लगा है। यहाँ मैंने बताया जिसके अंत में आपा लगा हो, तो देखिए मोटापा में आपा लगा है, बुढ़ापा में आपा लगा है, दवाखाना में आना लगा है। देख रहे हैं खाना, यहाँ बताए हैं कि जिसके अंत में आपा, खाना, त्वा, है ना। यहाँ शस्त्र में त्र लगा है, देख रहे हैं यहाँ मैंने बताया है कि त्र लगा है। नीरज में ज लगा है, देख रहे हैं यहाँ ज लगा है। चलिए चाय वाला में वाला भी बताए हैं आपको, वाला देखिए यहाँ वाला अंत में वाला लगा हो। सफ़ेरा में एरा लगा है, सफ़ेरा में एरा है लास्ट में लगा है आदि। ये जिन शब्दों के अंत में अगर लगा हो आपा, खाना, त्वा, आओ, आ, आर, न, आवाज़, आदान, वाला, एरा, खा, जी, त्र हो वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो इसे आप लोग खूब बारीकी से ज़रूर याद कर लेंगे। अगर इनमें से 10-12 ऐसे मात्राएं जानते हैं जो शब्दांश हैं, उन्हें याद कर लेते हैं तो आप शायद कोई भी पुल्लिंग शब्दों को छोड़ेंगे नहीं, पूरी की पूरी सही मारेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। अब आ जाइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें कि स्त्रीलिंग होने के कुछ, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग होने के कुछ नियम, पुल्लिंग होने के कुछ नियम, कुछ नहीं पूरी नियम मैंने बता दिया। अगर आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के सारी नियमों को अगर आप जान गए हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक भी
आप या तो बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, या इंटर की परीक्षा दे रहे हो, या बीए की हिंदी की परीक्षा देने बैठे हो, या आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, या बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका हिंदी में लिंग चैप्टर से एक भी सवाल गलत नहीं होगा, आना छूटेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। आप इसे लिख लीजिए, है ना। चलिए, तो आप अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ देखिए। कह रहा है कवि, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए में है कवयित्री है, कवयित्री है, देख रहे हैं दोनों में कवियानी है और कवयानीन है। तो आपका होगा क्या होगा? देखिए कवयित्री होगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? कवयित्री होगा। नहीं, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री होगा। ठीक है, कवयित्री को आप देख रहे होंगे क व य हर्षई त्र दीर्घई होता है ना, कवयित्री होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए और भी सवाल मैं आपको दिखा दूं। जेठ, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ, जो जेठ होता है, जेठ होता है जो अपने पति से, जो पति के बड़े भाई को जेठ कहा जाता है, और उनकी पत्नी को क्या कहा जाता है? तो उसी उनकी पत्नी को ना स्त्रीलिंग कहेंगे। तो जेठ का होगा जेठिन, की जेठराइन, की जेठरानी, की जेठानी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उनकी जेठानी होगा। क्या होगा? जेठ का स्त्रीलिंग शब्द होगा जेठानी, और ऑप्शन डी सही होगा। देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बड़े मज़ेदार हम बनाए हैं, जो परीक्षा में हर साल जिस तरह पूछता है उसी प्रकार हमने बनाए हैं। तो देखिए, आपने पूरी वीडियो में बने रहें। कह रहा है देव, देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देवा होगा, देवानी होगा, देवी होगा, देवित्री होगा। तो देव शब्द का संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द होगा देवी। क्या होगा? देव का देवी होता है, नहीं? ठीक है, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहे हैं कौआ, कौआ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कोई, कवि, कौवा, कौवावी, कवि। तो क्या होगा? तो कौआ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कवि होगा। क्या होगा? ये बी ऑप्शन सही है, कवि होगा, कवि नहीं होगा, कवि होगा, है ना। तो आपका बी सही हो गया। उसके बाद आप देखिए भगवान, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवानी हो, भगवानी होगा, भगवानी होगा, कि भगवत होगा, कि भागवती होगा, भगवती होगा। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भगवती होगा, और आपका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए इसी प्रकार के आपके परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो थोड़ी सी फर्क रहेगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो गलत कर बैठेंगे। चलिए अगला सवाल है, करे भवानी, भवानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? भवा होगा, भवा होगा, भावी हो जाएगा, भवती हो जाएगा। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग रूप होगा भव, भवम भवामी। आपने पढ़े उसी में पढ़े होंगे भवम भवामी। चलिए अगला क्वेश्चन, सम्राट, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सम्राटी होगा, कि सम्राटिन होगा, कि सम्राज्ञी होगा, कि सम्राट होगा। तो आपका ऑप्शन सी होगा, सम्राज्ञी होगा। क्या होगा? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्री, छत्री का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छत्रियानी होगा, छत्रा होगा, छात्री होगा, छत्रानी होगा। तो आपका छत्री शब्द का होगा छत्रियानी, छत्रा, छात्री, छत्रियानी। तो छत्री शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा चलिए मैं इसे थोड़ा सा बताता हूँ आपको बाद में। कह रहा है कि लुहार, लुहार शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लुहार शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लुहारिन होगा, कि लुहारिन होगा, लुहारिन होगा, कि लोहारिन होगा, कि लुहराइन हो जाएगा। तो लोहारिन, लोहार शब्द का लुहारिन होगा, और आपका ऑप्शन बी सही होगा, लुहारिन होगा। लोहारिन नहीं होगा, लुहारिन होगा। ठीक है, लुहार लिखा है, लुहार शब्द, लोहार नहीं होता है, लुहार होता है। लुहार शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा लुहारिन होगा, लोहारिन आप नहीं मारेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आपका एक सवाल आपका छूटा हुआ था, छत्री का
छतरी का आपका होगा छत्रानी हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन सही है, छत्रानी होगा। क्या होगा? छत्रानी होगा। छतरी का छत्रयानी नहीं होगा, छत्रानी होगा, छात्री नहीं होगा, छत्रानी होगा, और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, मैंने लोहार का भी बता दिया है। आगे की तरफ हम लोग चलें। कर ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ब्राह्मणी होगा कि ब्राह्मणी होगा कि ब्राह्मी होगा कि कोई नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ब्राह्मणी होगा। क्या होगा? ब्राह्मणी होगा। चलिए, ब्राह्मणी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, करे दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दातारी होगा कि दात्री होगा कि दात्री होगा कि दात्री होगा? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि दात्री होगा। क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग रूप दात्री होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है लोटा, लोटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लोटी होगा कि लुटिया होगा कि लोटानी होगा कि लुटकी होगा? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा कि लुटिया होगा। क्या होगा? लोटा का स्त्रीलिंग शब्द लुटिया होता है। चलिए, करें छात्र, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छात्रा हो जाएगा, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। देख रहे होंगे किस प्रकार का क्वेश्चन है, मज़ा आ जा रहा होगा आपको क्वेश्चन में टिक मारने में। एवन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? एवनी होगा, एवी होगा, एवनानी होगा, एवाइन होगा? तो आप देखिए, और आप इसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 14 का आंसर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देख रहे हैं कितना मज़ेदार क्वेश्चन है कि A1 शब्द का क्या होगा स्त्रीलिंग रूप? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। फिर कह रहा है आयुष्मान, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आयुष्मान, आयुष्मान आप देखते होंगे जब आपके घर कार्ड आता होगा तो लिखा रहता होगा आयुष्मान, आयुष्मती। नहीं, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आयुष्मानी, आयुष्मान, आयुषी, आयुष्मती होगा, और आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? आयुष्मान का स्त्रीलिंग होता है आयुष्मती। ठीक है, कार्डों पर देखे होंगे आपने। चलिए, अगला क्वेश्चन है विद्वान, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्वान का क्या होगा? तो विद्वाती होगा कि विदु होगा कि विदुषी होगा कि विद्वानी होगा? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी होता है, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है मयूरी। क्या है? मयूरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? मयूरी, मोर के स्त्री वाले प्रजाति वाले को मयूरी कहा जाता है, तो इसका होगा मयूर होगा। आपका बी सही ऑप्शन होगा। मयूरा नहीं होगा, मयूरिनी नहीं होगा, मयूरीन नहीं होगा, आपका होगा मयूर, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन खत्म है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।